से बारंबार। राधा नित मुरली तेरे। हमारे अग्रवाल जी, उनका पूरा परिवार, उनके स्नेही मित्र, बंधु बांधव, मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, सभी को सादर हरिओम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञास्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनमयो यत्र त्रिशर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसको नमन किया गया। कल की कथा प्रारंभ हुई थी तो हम सब ने सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमन किया था, और आज व्यास जी ने जब ये भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ तो जो स्तुति का पहला जो श्लोक है, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए उनको नमन किया। विचारणीय बात है, चिंतनीय बात है। व्यास जी चाहते तो कृष्णम परम धीमहि, भगवान कृष्ण का नाम ले लेते। ये भागवत ग्रंथ कृष्ण को समर्पित है, या रामम परम धीमहि, भगवान राम जी का नाम ले लेते। लेकिन सत्यम परम धीमहि ही क्यों कहा? क्योंकि व्यास जी जानते थे कि इसको सुनने वाले भगवान राम के भी उपासक होंगे, भगवान शिव के भी उपासक होंगे, और भगवान कृष्ण के भी उपासक होंगे, सभी देवी देवताओं के उपासक होंगे। इसलिए मानो व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि। इस ग्रंथ के जो इष्ट है वो सत्य स्वरूप है, कोई नाम नहीं लिया, और सत्य नाम है परमात्मा का। किसी एक परमात्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी परमात्मा का नाम ले लिया। जो परमात्मा के सभी स्वरूप है, मानो उन स्वरूपों को हृदयस्थ करते हुए उनको नमन किया है। क्या कहा इस श्लोक में? जन्माद्यस्य, बोले परमात्मा जन्म आदि से रहित है। मैंने कल भी बताया था कि हम सबका जन्म होता है, लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है। अगर वो इस धरा धाम पर आता है तो जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है। जन्म लेने और प्रकट होने में भेद है। तो परमात्मा कैसा है? बोले जन्माद्यस्य, जन्म आदि से रहित है। अन्वयात, वो एक तत्व है लेकिन फिर भी अनेक तत्वों में विभाजित होता है, अनेक रूपों में वो दृश्य होता है, दिखाई देता है।
जैसे मिट्टी एक होती है लेकिन उसी मिट्टी का घड़ा बन जाता है, उसी मिट्टी का सकोरा बन जाता है, उसी मिट्टी की सुराही बन जाती है, और उसी मिट्टी से हम छोटे छोटे दीपक भी बना लेते हैं। लेकिन अगर वस्तुतः और तत्वतः देखा जाए तो सुराही के अंदर क्या है, या सुराही क्या है, वो भी मिट्टी तत्व है। घड़ा क्या है, वो भी मिट्टी तत्व है। दीपक भी मिट्टी तत्व है, और उसका ऊपर जो ढक्कन होता है, जो सकोरा बोलते हैं, वो भी मिट्टी तत्व ही है। इसी प्रकार से परमात्मा एक होकर के अनेक रूपों में हमें दृश्य होता है, इसलिए अन्वयात कहा। फिर कहा अविज्ञः, यानी कि परमात्मा ज्ञानी है। देखिए, परमात्मा से बढ़कर के तो न कोई ज्ञानी था, ना है और ना ही होगा। स्वराट मतलब स्वयं प्रकाशित होता है, उसे किसी प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस परमात्मा ने ही अनादिकाल पहले, या जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, उस समय ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान उत्पन्न कर दिया था। यानी कि ब्रह्मा को भी उसने ज्ञान प्रदान किया था। आदि कवि ब्रह्मा जी को कहा जाता है, और ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाला परमात्मा। व्यास जी कहते हैं मुह्यन्ति यत् सूरयः, उस परमात्मा के बारे में बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी ध्यानी भी मोहित हो जाते हैं। मोहित कैसे होते हैं? बोले परमात्मा ये है, ये नहीं है, परमात्मा ऐसा है, ऐसा नहीं है। इस विषय में निर्णय नहीं कर पाते। उन्हें कभी कभी लगता है कि नहीं यहां परमात्मा है, और कहीं कहीं लगता है कि यहां परमात्मा नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। बड़े बड़े ज्ञानी मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी जिसको नहीं समझ पाते हैं। तेजो वारि यदा मृदाम यथा विनमयो, बोले उसकी माया कैसी है? बोले थल में जल और जल में थल आभास कराती रहती है, प्रतीत कराती रहती है, ऐसी माया है। ठीक इसी प्रकार से तीनों प्रकार के जो गुण कहे गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो कभी झूठे कभी सच्चे प्रतीत होते रहते हैं। जो स्वयं प्रकाशित है, जिसके पास अंधकार आ नहीं सकता, ऐसे प्रभु, ऐसे सत्य स्वरूप प्रभु को, परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, हम सभी लोग उसका ध्यान करते हैं, उसको नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। ये भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। कल हमने जो चर्चा सुनी थी वो महात्मा की चर्चा थी। मैंने कहा था कि जिसकी कथा हम 7 दिन तक बैठ करके सुने, वो प्रभु कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और उसका प्रभाव कैसा है, कल ये सब कुछ हमने जाना। एक बात कहूं, भगवान की जो कथा है वो इतनी मंगलकारी है, इतनी पवित्र है, इतनी प्रभावशाली है कि यमराज भी अपने दूतों को डांट करके कहते हैं कि जिनके कान में परमात्मा की कथा चली गई हो, जिनके कानों से परमात्मा की कथा सुनी गई हो, उनको कभी भी हमारे यहां लेकर के नहीं आना। और इस पूरे असार संसार में अगर कुछ सार है तो परमात्मा का नाम ही है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्थम क्षेमार्थम
पेवत सुख गाथा तुलसी धाम, किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुफते कुसित कथे, परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गत मुक्ति कथने। अगर कुछ सार है तो परमात्मा का नाम है। इसलिए यमराज कहते हैं अपने दूतों से कभी भूल करके लेकर के मत आना। जिनके कानों में परमात्मा का नाम, भगवान की मंगलमयी कथा गई हो, उनको लेकर के मत आना। एक मैं प्रसंग से आपको जोड़ता हूं। भगवान रामचंद्र जी और उनकी सेना यहां पर आ गई है। इनको देख करके मुझे इन्हीं की कुछ चर्चा, इन्हीं का स्मरण याद आ गया। भगवान रामचंद्र जी जब धराधाम से जा रहे थे, साकेत जा रहे थे, तो दिव्य विमान आया। भगवान जी अकेले नहीं गए। आपने रामायण में पढ़ा होगा कि पूरे अयोध्या के जन के साथ में, पूरे अयोध्या वासियों के साथ में परमात्मा साकेत धाम गए। और अयोध्या में जो निवास करते थे वो कोई साधारण नहीं थे। जन्म जन्मांतरों का तप उन्होंने किया था। वो सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानी लोग थे जो भगवान के समय उत्पन्न हुए थे। तो जिस समय रथ, दिव्य वो रथ वैकुंठ से, सत्यलोक से आया, भगवान उसमें विराजमान हुए। सभी अयोध्या वासियों को विराजमान किया भगवान ने। तो देखा कि हनुमान जी अभी रथ से बाहर खड़े हैं, हाथ जोड़ करके। भगवान ने कहा, हनुमान जी आइए, आप भी चले साकेत धाम में, वैकुंठ धाम में। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं जहां हम जा रहे हैं वहां हमें कथा मिलेगी कि या नहीं मिलेगी। क्योंकि हनुमान जी को कहा गया ना कि राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया। भगवान ने कहा वहां कथा नहीं मिलेगी हनुमान, मेरा दर्शन मिलेगा। हनुमान जी कहते, प्रभु दर्शन तो ठीक है, हम अंतर मन में आपका दर्शन कर लेंगे, लेकिन सत्य बताओ कथा मिलेगी कि नहीं। भगवान ने वहां कथा नहीं है, ऐसा वर्णन आता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी तो आपका गुणानुवाद सुन करके हमारे कान तृप्त नहीं हुए हैं, हमें अभी आपकी और कथा सुननी है, इसलिए अभी हम इस धरती पर रहेंगे। भगवान रामचंद्र जी साकेत धाम अयोध्या वासियों के साथ में गए, लेकिन हनुमान जी इस कथा को सुनने के लिए, राम चर्चा, भगवान की चर्चा सुनने के लिए इस धरती पर ही रह गए। तो ये कथा कितनी महत्वपूर्ण है। परम भक्त हनुमान जी महाराज कथा के लिए इस धरती पर रहे। कथा सभी प्रकार की व्यथाओं को हरण करती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थितः। इस कथा का हमेशा श्रवण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, सुनना चाहिए। बोले क्या लाभ मिलता है? बोले मुक्ति ही करतले स्थितः, मुक्ति हाथ लग जाती है, मुक्ति हाथ में आ जाती है, अनायास ही। कुछ नहीं करना है, केवल भगवान की कथा सुनते रहो। ये जो कर्णपुट है ना, कथा के माध्यम से भगवान जाकर के हृदय में विराजमान हो जाता है
और जहां हृदय में परमात्मा जिसके विराजमान हो जाता है तो बस उसका तो मंगलमय ही हो जाता है, कल्याण ही हो जाता है। एक गीता की थोड़ी हम चर्चा करते हैं। गीता में भगवान ने कहा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्जुन मैं सबके हृदय में विद्यमान हूं, मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो जब परमात्मा पहले से हृदय में विद्यमान है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, तो कथा के माध्यम से ही परमात्मा जाता है, ऐसा क्यों कहा? देखिए हृदय में तो परमात्मा विद्यमान है, हम सबके हृदय में है, लेकिन ऊपर से माया की ओढ़नी ओढ़े हुए है। माया की ओढ़नी भगवान ने ओढ़ रखी है, इसीलिए हमारा मंगल नहीं होता, कल्याण नहीं होता है। और वो माया की ओढ़नी, वो माया की चुनरी, वो माया का वस्त्र जिस दिन हटेगा बस उसी दिन हम सबका कल्याण हो जाएगा। और माया का वस्त्र कैसे हटेगा? तो बोले कथा से हटेगा। जैसे लकड़ियों में अग्नि विद्यमान होती है, पहले चूल्हा होता था, आजकल तो गैस पे खाना बनता है। और चूल्हे में क्या किया जाता था? बोले लकड़ी लगाई जाती थी और भोजन पक जाता था। अब मैं आपसे कहूं कि लकड़ियों में तो अग्नि होती है, यह शास्त्रीय सिद्धांत है कि काष्ठ में आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े जब यज्ञ होते हैं उस समय अरणि मंथन किया जाता है, एक लकड़ी दूसरे लकड़ी पर रख करके उसको घिस करके और उसमें अग्नि प्रकट की जाती है। तो लकड़ियों में अग्नि विद्यमान है। मैं आपसे कहूं कि चूल्हे में लकड़ियां लगा दो और उसको प्रकट ना करो, उसको जलाओ नहीं, तो क्या खाना आपका सिद्ध होगा? क्या खाना आपका पकेगा, बनेगा? नहीं बनेगा। उसी प्रकार से परमात्मा तो हृदय में विद्यमान है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ेगा, और प्रकट करने के लिए ये कथा ही साधन है, भगवान का नाम ही साधन है। ये जो भागवत कथा है ये बैकुंठ से चल करके आई है। नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को प्रदान की, नारद जी ने व्यास जी को प्रदान की और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान की। ये परमात्मा की वाणी है, इसलिए इसका सदा सेवन करना चाहिए। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अथा पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचतु कर्हिचित्। सत्यलोक में, वैकुंठ लोक में, स्वर्ग में कहीं भी ये भगवान की कथा नहीं है। ये तो केवल मृत्यु लोक में, इस भारत भूमि पर ही ये सुलभ है। इसलिए देवता भी तरसते हैं कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हो जाए और हमें भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने को मिल जाए। इसके बाद में सूत जी बोले प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसी से पूरे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होता है।
भगवान विष्णु ने ही, भगवान हरि ने ही तीनों रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके मानो तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। सूत जी कहते हैं भगवान हरि विष्णु ने ही महातत्व से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया, उसमें 10 इंद्रिय मन और 5 भूत अर्थात 16 कला संपन्न से प्रकट हुए। और जब वो कारण जन्म में बहुत दिनों तक शयन करते रहे, तभी उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है। देखिए परमात्मा भी जब अकेला होता है, जब महाप्रलय हो जाती है, तो अकेला होकर के उसे लगता है कि कुछ लोग होने चाहिए, कुछ लीला होनी चाहिए। फिर वो संकल्प करता है, एको हम बहुश्यामः, अब हम अनेक रूप धारण करेंगे। तो सर्वप्रथम उसके नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में कहते हैं उसके अंग प्रत्यंग से, उसी ब्रह्म के अंग प्रत्यंग से सभी देवी देवता, सभी पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि सभी सृष्टि उत्पन्न होती है। और वही परमात्मा जो भागवत में 24 अवतार बताए गए हैं, समय समय पर वो 24 अवतार धारण करके सबका कल्याण करता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, ये कुरजांगल देश में यानी कि हस्तिनापुर के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में हस्तिनापुर क्षेत्र आता है, जहां कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। उस क्षेत्र में सुखदेव स्वामी गूंगे की तरह, बहरे की तरह अवधूत अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं। कोई ज्ञानी ध्यानी ही उन्हें पहचान पा रहा है, नहीं तो सब कहते हैं ये पागल है। पागलों की तरह अवधूत अवस्था में केवल परमात्मा में उनका मन लगा रहता है। ऐसी अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, सतत परमात्मा का ध्यान, सतत परमात्मा का चिंतन और सतत परमात्मा का मनन और स्मरण उनके अंतर से चलता रहता है, ऐसी अवस्था प्राप्त की है सुखदेव स्वामी ने। व्यास जी को चिंता हुई कि सुखदेव को कुछ तो इस भागवत का ज्ञान कराना है, तो अपने शिष्यों को उनके पास में भेजा और शिष्यों ने जाकर के वहां भागवत का एक श्लोक का ज्ञान किया। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। जैसे ये भगवान के गुणगान का ये श्लोक सुखदेव स्वामी के कर्ण विवरों में गया, सुखदेव स्वामी उन शिष्यों के पास में जाकर के कहने लगे, अरे आपने इतना सुंदर श्लोक गायन किया है, भगवान की इतनी सुंदर झांकी का वर्णन किया है। वरहापीडम नटवर वपुः, भगवान नटो जैसा वेश बनाए हुए हैं, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, बनमाला पहने हुए हैं, मोर का मुकुट धारण किए हैं, इस श्लोक में वर्णन किया गया। और बिल्कुल नटो जैसा वेश, भगवान के
हृदय में वैजंती माला विराजमान है और भगवान के पास में एक कनेर का पुष्प है। कर्णयोः कर्णिकारम, एक कनेर का पुष्प। ये पीला कनेर का जो पुष्प होता है आप सब जानते होंगे, कभी इस कान में लगा लेते हैं और कभी इस कान में लगा लेते हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, कान तो दो है लेकिन पुष्प एक है। ऐसा विचित्र स्वरूप के, ऐसी बाकी झांकी का जब उन्होंने वर्णन किया तो सुखदेव स्वामी बलात् उन शिष्यों के पास में खींचे चले गए और कहने लगे, और कोई सुंदर सा श्लोक है? उन शिष्यों ने कहा हाँ। बोले सुनाओ। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्यशाधिम लेभे गतिम द्रात्चितां ततोन्याम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। बोले जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके आई थी, उस पूतना को भगवान ने वो गति दी जो मां यशोदा को, जो मां देवकी को दी, वो स्थान प्रदान किया। अभी मैंने कहा था कि सुखदेव स्वामी अवधूत है। सुखदेव स्वामी देह और गेह से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन इतने सुंदर श्लोकों को सुन करके, इतना सुंदर भाव सुन करके शिष्यों से कहने लगे और श्लोक है। शिष्यों ने कहा मुझे तो 2 ही श्लोक आते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी को 18,000 श्लोक पता है। 18,000 श्लोक इसी प्रकार के हैं। तो सुखदेव स्वामी ने कहा फिर हम आपके गुरु के पास में चलते हैं, क्योंकि हमारी तो बड़ी निष्ठा हो गई, बड़ा प्रेम हो गया परमात्मा से। जो आत्मा रमण थे, अपने आत्मा में ही रमण करते थे, ऐसे सुखदेव स्वामी शुकाचार्य जी का भगवान के प्रति स्नेह हो गया और शिष्यों के साथ में व्यास जी के पास में गए। और जब उन्होंने देखा, आज व्यास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारा पुत्र, कल तो मैं पीछे पीछे इसके दौड़ रहा था लेकिन ये आया नहीं, लेकिन अब तो ये स्वतः चल करके आ गया। बड़ी प्रसन्नता हुई और व्यास जी ने ही सुखदेव को 18,000 वाली श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। और ये सत्य कहा गया है कि जैसा सुखदेव स्वामी ने इस भागवत को समझा, वैसा तो व्यास जी ने भी नहीं समझा। यद्यपि व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा, लेकिन जैसा सुखदेव स्वामी ने इस ग्रंथ को समझा, आत्मसात किया, वैसा तो व्यास जी ने भी नहीं कर पाए। बहुत दिव्य ग्रंथ है। कहते हैं व्यास जी ने कैसे इसकी रचना की, तो कहते हैं व्यास जी 17 पुराणों की रचना की, अन्य ग्रंथों की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं, मन खिन्न है, दुखी है, परेशान है। नारद जी उनके आश्रम पर आए तो व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, लेकिन अभी तक मुझे शांति नहीं प्राप्त हुई है, अंदर की प्रसन्नता नहीं मुझे प्राप्त हुई है। नारद जी ने ध्यान धर करके देखा, मानो सभी ग्रंथों को ध्यान में ही पढ़ लिया, समझ लिया, और कहने लगे नारद जी कि अभी तक जो तुमने लिखा है उसमें ज्ञान की तो खूब चर्चा है, कर्म की चर्चा है, लेकिन अभी तक तुमने भगवान की भक्ति की चर्चा नहीं की। कोई ऐसा ग्रंथ आप रचे, क्योंकि जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी, कल के प्रसंग में हम सबने सुना था, भक्ति के कौन 2 पुत्र हैं? ज्ञान और वैराग्य। मैं आपको जोड़ करके रहूंगा 7 दिन तक।
पीछे का जरूर स्मरण दिलाता रहूंगा। भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य क्या है? दोनों पुत्र है। जहां मां होगी पुत्र तो स्वयं चल करके आ जाते हैं। इसलिए ये देखा गया है बहुत ऐसे संत सत्पुरुष होते हैं, उन्हें बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वो केवल भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ज्ञान और वैराग्य तो स्वतः ही उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, केवल भक्ति से। तो नारद जी कहते हैं कि आपने कर्म की चर्चा खूब की, आपने ज्ञान की चर्चा तो खूब की, लेकिन अभी भक्ति वाला कोई ग्रंथ नहीं रचा। आप भगवान की जिसमें भक्ति का वर्णन हो ऐसे किसी ग्रंथ की आप रचना करें। और इसके बाद में कहते हैं नारद जी ने अपना इतिहास कहना प्रारंभ कर दिया। बोले आप जिसको आज प्रणाम कर रहे हैं, मैं नारद हूं, मैं देवर्षि हूं। बहुत बड़ी पदवी होती है, देवताओं का ऋषि ही देवर्षि है ना। बोले आज जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं, कभी ये दासी पुत्र था और मेरे जीवन में भक्ति रानी आई। और भक्ति कैसे आई तो ध्यान से सुनना। नारद जी बता रहे हैं, मैं एक दासी का पुत्र था। बचपन काल में ही मेरे पिता का देहावसान हो गया। उस समय मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी, मैं छोटा था। मेरी मां एक ब्राह्मण के यहां दास्य कर्म करती थी, सेवा कर्म करती थी। उसके पूजा के बर्तन धुल देती थी, हवन के लिए लकड़ियां ला देती थी। पूजा में जो दुग्ध लगता था उसको गाय से निकाल करके दुग्ध दूह करके पूजा में लाती थी। तो ब्राह्मण की पूरी पूजा की व्यवस्था का कार्य मेरी माँ संभालती थी और मैं भी माँ के साथ साथ छोटी छोटी लकड़ियां चुन करके लाता था, झाड़ू बुहारी करता था। अपने नन्हे हाथों से मैं भी पूजा के पात्रों को धुलता था। व्यास जी चातुर्मास का समय आया, ये बरसात का समय होता है और उस समय ऋषि लोग 4 महीने तक कहीं नहीं जाते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, किसी नदी और नाले को पार नहीं करते थे। पहले ये परंपरा थी, आज भी कुछ निभाते हैं। तो कुछ ऋषि लोग चातुर्मास करने के लिए उस ब्राह्मण के यहां पर आए। मुझे उन संतों, कुछ संत उस ब्राह्मण के यहां पर आए तो मुझे संतों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं उनके चरण दबाता था और इसके बाद में संत जो अपनी बची हुई प्रसादी थी वो मुझे प्रदान करते थे। उससे मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, पवित्र हो गई, निश्चल हो गई। जब वो संत जाने लगे, चातुर्मास पूर्ण हो गया, मुझे बड़ा ही प्रेम हो गया था संतों के चरणों से। मैंने चरण पकड़ करके कहा, गुरुजी आप तो जा रहे हैं, अब मेरा सहारा कौन होगा? कल से मुझे प्रवचन कौन सुनाएगा? भगवान की भक्ति के बारे में कौन बताएगा? देवर्षि नारद कहते हैं उन संतों ने मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह की, कृपा की और मुझे 12 मंत्र का ज्ञान दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कहा बेटा इसका ही
जाप करना। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय। मैं निश्चल होकर के एक स्थान पर बैठ जाता। देवर्षि नारद कहते आंखें बंद कर लेता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। मैया को लगा मेरा एक ही तो बालक है, एक ही तो पुत्र है और ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है। हर माई बाप अपने पुत्र से यही उपेक्षा रखता है कि बुढ़ापे में मेरी ये सेवा करेगा, है ना, मेरी देखभाल करेगा। मैया को लगा अगर ये भी भजन करते करते बाबा बन जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा। अगर ये बाबा बन जाएगा तो फिर हम ब्याह किसका करेंगे, विवाह किसका करेंगे। बहू आएगी तो गरम गरम रोटी खिलाएगी। इसलिए मैया देवर्षि के उस बालक के कान में कभी उंगली डाल देती है, अरे तू क्या कर रहा है। कभी सिर के बाल पकड़ करके कहती है, अरे तू क्या कर रहा है, ये अभी उम्र नहीं है भजन करने की, अभी तो तू बड़ा होगा, तेरा विवाह करूंगी, फिर तू बहू लाएगा, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, है ना। मैया तो अपने ही ध्यान में थी। लेकिन देवर्षि नारद के मन में एक दिन आया जब मैया बार बार विघ्न बाधा उत्पन्न करती थी, तो उनके मन में आया प्रभु यदि मैया ना होती तो मैं बिल्कुल आनंद के साथ में आपका भजन करता। और भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी, मैया की जीवन लीला पूर्ण होनी थी। एक दिन मैया गाय का दुग्ध निकालने के लिए गौशाला गई और जब वापस वहां से आ रही थी, रास्ते में कुछ अंधेरा था और वहां पर सर्प ने मैया को दंश कर लिया, काट लिया, जिससे मैया का प्राणांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है। 13 दिन तक शोक मनाते हुए, सारी क्रियाओं को करते हुए, इसके बाद वे देवर्षि नारद तो बिल्कुल मुक्त हो करके भगवान का भजन करने लगे। ऐसा देवर्षि नारद कहते मैंने ऐसा भजन किया, ये अपनी कथा सुना रहे ना व्यास जी को, कह रहे मैंने ऐसा व्यास जी भजन किया, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की कुछ सुध ही नहीं रहती थी मुझे, केवल भजन और भजन। कुछ मिल जाता था, कंद मूल फल तो मैं खा लेता था, झरनों का पानी पी लेता था, कभी भूख लगी तो ठीक है, नहीं तो केवल भजन, दिन रात मैंने भजन किया। फल स्वरूप क्या हुआ, एक दिन मैं भजन में बैठा था, आंखें बंद थी, उसी समय परमात्मा की आकाशवाणी मुझे सुनाई दी, नारद मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे भजन से प्रसन्न हूं और अगला जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम मेरे बहुत ही निकट होगे, तुम मेरे परम भक्त होगे। देवर्षि नारद कहते हैं जब ये पूरी सृष्टि का विलय हुआ और पुनः जब ये ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रची गई, तो इस सृष्टि में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके आज तुम्हारे सामने
देवर्षि नारद के रूप में खड़ा हूं और ये जो मेरे हाथ में वीणा देख रहे हो ये लक्ष्मी माता ने मुझे प्रदान की। मैं बस वीणा बजाता रहता हूं और हरिगुण गान करता रहता हूं। तो आज ये दासी पुत्र से अगर ये देवताओं का सबसे बड़ा ऋषि मुझे मानते हैं, मैं देवर्षि हूं तो केवल भजन के कारण से हूं, भक्ति के कारण से हूं। इसलिए आप भी कोई ऐसा ग्रंथ रचे, ऐसा कोई पुराण रचे जिसमें भगवान की भक्ति का वर्णन हो। इसके बाद में सरस्वती नदी, बद्रिकाश्रम, देव वहां पर व्यास जी ने अपने मन को एकाग्र किया और वहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। यह दिव्य ग्रंथ की रचना हुई। बोले भागवत भगवान की। और इसके बाद में सूत जी ने कहा अब मैं तुम्हें भगवान के भक्तों की कथा के साथ सीधे जोड़ता हूं, क्योंकि जहां पर भगवान के भक्तों का चरित्र होता है वहां भगवान की चर्चा तो हो ही जाती है। जहां दो भगवान के भक्त बैठते हैं वहां भगवान की चर्चा ही होती है। तो सीधे महाभारत के प्रसंग से कथा को सूत जी ने प्रारंभ किया। आप ध्यान से सुनना। यथा मृधे कौरव संजयानाम वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदाभिमर्श भवनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कोई क्रम से कथा नहीं यहां पर महाभारत की है, महाभारत के बीच से कथा प्रारंभ की। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। कहां से कथा प्रारंभ की? यदा मृधे कौरव संजयानाम, दुर्योधन के 99 भाइयों का वध हो चुका है। 100 भाई थे ना, 99 भाई मारे जा चुके हैं और दुर्योधन की भी जंघाएं टूट चुकी हैं। रणांगण में दुर्योधन पड़ा हुआ है, उस युद्ध भूमि में पड़ा है। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ा जा चुका है और वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन दुर्योधन को ऐसा वरदान प्राप्त था कि हर्ष और विषाद जब दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। यानी खुशी और दुख दोनों एक साथ जब तुम्हारे जीवन में आएंगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। और दूसरी बात, दुर्योधन दुष्ट है ना, इसलिए आज भी इसके मन से वो कुटिलता, वो दुष्टता गई नहीं। मरणासन की स्थिति में पड़ा हुआ है। उसी समय वहां पर गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा जो भीम के द्वारा, भीम ने अपनी गदा के माध्यम से अश्वत्थामा को रथ समेत कई 100 योजन दूर फेंक दिया था। इसीलिए तो युधिष्ठिर महाराज जी ने वो जो कृष्ण भगवान ने झूठ बुलवाया था, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा मारा नहीं जा सकता था। ये गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे, क्योंकि वो तो अमर था, चिरजीवी था, वो नहीं मर सकता था। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने देखा कि ये पूरी युद्ध भूमि में कहीं अश्वत्थामा है नहीं और ये सब भगवान की चाल थी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम पूरे बल के साथ में, देखिए जो भीम की गदा कही गई है वो 40 मन की कही गई है, 40 मन की गदा थी। और भीम के अंदर जो बल था
वो 10,000 हाथियों का बल था, कोई साधारण भीम नहीं थे। उस गदा के माध्यम से रथ समेत कई 100 योजन दूर अश्वत्थामा को फेंका गया और 18 दिन का युद्ध था। जब तक अश्वत्थामा उधर से चल करके आता तब तक तो देखा कि पूरा युद्ध हो चुका है, सबको देख रहा है, सब उस रण क्षेत्र में, रणभूमि में सब मृत पड़े हुए हैं। जब उसने बहुत खोजबीन की तो एक जगह देखा कि ये दुर्योधन वहां पर लेटा हुआ है। इसने देखा, अरे अश्वत्थामा तुम जिंदा हो? बोले हाँ, भीम के द्वारा मुझे फेंका गया था। अश्वत्थामा ने कहा, मेरे जीवित रहते मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ कर सकता हूं, क्योंकि जो ज्ञान मेरे पिता ने अर्जुन को दिया है वही ज्ञान मुझे भी दिया है, वही धनुर्विद्या मैंने भी सीखी है। बताइए मैं क्या तुम्हारा भला कर सकता हूं। दुष्ट दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे बस एक ही पीड़ा है, मेरे 100 भाई थे, 99 मारे जा चुके हैं और मैं भी मरने की स्थिति में हूं। मुझे बस एक ही पीड़ा है, पांडव 5 भाई थे लेकिन इतना बड़ा युद्ध हुआ, कोई नहीं मारा गया। यदि एक पांडव की भी मृत्यु हो जाती तो मैं सुखपूर्वक अपने प्राणों को छोड़ सकता था। परम वीर था अश्वत्थामा, हाथ में तलवार निकाल ली, अपने ही हाथ को काट करके उसने टीका लगाया और कहा कि मैं ये शपथ लेता हूं, मित्रता की शपथ लेता हूं, ये रक्त का टीका मैंने लगाया है, जिस पांडव का तुम चाहो मैं उसका वध कर सकता हूं। उसने कहा, मुझे अर्जुन से इतना बैर नहीं, युधिष्ठिर से, नकुल सहदेव से इतना बैर नहीं जितना बैर मुझे भीम से है। और बचपन का बैर था दुर्योधन का भीम से। मित्र तुम केवल मुझे अगर भीम का सिर ला करके दे दो तो मैं मान जाऊंगा कि मैंने युद्ध जीत लिया। इस भीम ने बचपन से मुझे अब तक बहुत पीड़ा पहुंचाई है। मेरे प्यारे भाई दुशासन को भी इसी ने मारा और मेरे भी ये दुर्दशा भीम ने की है। कहते हैं आज नग्न तलवार लेकर के रात्रि का समय था, अश्वत्थामा उधर बढ़ा जहां पर शिविर लगे हुए थे और उन शिविरों में पांडव सो रहे थे, लेकिन भगवान ने तो पांडवों की रक्षा करने का व्रत ले रखा था। देखिए पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो 18 वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे और पांडवों के समान ही उनकी आकृति थी, उनका शरीर था, बलवान थे, परम बलवान थे। और भीम का पुत्र भीम जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर महाराज का पुत्र बिल्कुल युधिष्ठिर की ही स्वरूप पर गया था। भगवान ने तो आज संध्या काल में ही पहले से ही पांडवों को कहा कि आज रात्रि हम यहां पर विश्राम नहीं करेंगे, चलो मेरे साथ आज एक नदी के किनारे चलते हैं, हम रात्रि में वहीं विहार करेंगे, वहीं विचरण करेंगे और वहीं पर विश्राम करेंगे। देखिए भगवान की बात में कभी भी पांडव ये नहीं पूछते थे आप क्यों लेकर के जा रहे हो। जैसे उन्होंने कहा, माधव ने कहा, भगवान ने कहा, 5 पांडव रथ पर बैठ जाते हैं, भगवान उनको लेकर के तो पहले ही शिविर से चले गए। लेकिन उन्हीं कक्षों में भगवान के पुत्र इधर भीम के पुत्र भीम के कक्ष में साथ में सोते थे, तो वहां पर आज भीम नहीं थे, भीम का पुत्र था अश्वत्थामा। रात्रि की अंधेरे में छिपता हुआ भीम के कक्ष में पहुंचा और जाकर के जब उन्हें देखा कि भीम सो रहा है, रात्र में कुछ सही से सूझा नहीं, दिखा नहीं, उस तलवार से भीम समझ करके भीम के पुत्र का सिर काट लिया। इसी प्रकार से
एक एक शिविर में जाकर के, पांचों शिविरों में जाकर के पांचों पांडवों के उसने समझा मैंने सिर काट लिए, पांचों सिर लेकर के छिपता हुआ उस रण क्षेत्र से, उन रावटियों से छिपता हुआ, और जहां पर दुर्योधन लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, वहां पर गया और जाकर के कहा मित्र लो, ये पांचों पांडवों को मैंने वध कर दिया है, मैं पांचों पांडवों के सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने कहा यह कार्य गुरु द्रोणाचार्य जी तुम्हारे पिता नहीं कर पाए, ये कार्य भीष्म पितामह नहीं कर पाए, ये कार्य मेरा बड़ा ही पराक्रमी मित्र कर्ण था वो नहीं कर पाया। आज मित्र जो तुमने काम किया है, अब तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, अंतिम समय है मेरा, लेकिन मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाता हूं। ऐसा कहकर के दुर्योधन ने भी मिट्टी से उसका तिलक किया और कहते हैं दुर्योधन ने कहा अब विलंब मत करो, भीम ने मुझे बहुत दुख दिया है, इसलिए भीम का सिर मुझे दो। जैसे भीम का सिर लिया, अभी प्रकाश हुआ नहीं थी, प्रातः काल हुई नहीं थी, और भीम को सिर लेकर के जैसे क्रोध से दुर्योधन ने दबाया तो जैसे कोई पका टमाटर फूट जाता है, बहुत बल था, भीम के समान ही बल था। वैसे जब फूटा, उसने कहा कि यह भीम का सिर नहीं हो सकता, जिस भीम के सिर में मैंने अपनी ही गदाओं से न जाने कितने प्रहार किए। भीम, क्योंकि गदा युद्ध का नियम था कि कटी प्रदेश से, कमर से ऊपर गदा का प्रहार किया जाता है, और भीम का सिर में जब मैं गदा मारता था तो ऐसे आवाज आती थी जैसे किसी लोह खंभ में मैं गदा मारता हूं, किसी लोहे में मैं गदा मारता हूं, टन टन की आवाज आती। जो सिर गदा से नहीं फूटा आज मेरे हाथों के दबाने से कैसे फूट गया, यह भीम का सिर नहीं हो सकता है। उसने अपने मुकुट में जो मणि लगी हुई थी, उन मणियों के प्रकाश से जब ध्यान से देखा तो और जो चार जो सिर थे वो युधिष्ठिर नहीं थे, युधिष्ठिर का बालक था। युधिष्ठिर का बालक प्रतिबिंब था, भीम का बालक का नाम शुत सोम था, और अर्जुन के बालक का नाम सुतकर्मा, और नकुल और सहदेव के बालक का नाम शतानीक और शुतसेन था। ये 5 बालक थे। अब तो बड़ा उसे दुख हुआ, रे दुष्ट, मेरा बैर तो मेरे भाइयों से था, इन बालकों से नहीं था। हमारे तो सारे वंश के लोग मारे जा चुके हैं, 5 पांडवों के कुल के ये 5 दीपक बचे हुए थे, तुमने तो ऐसा पाप कर्म किया है, इन 5 दीपकों को भी बुझा दिया। मेरा बैर इनके बालकों से नहीं था, पांडवों के बालकों से बैर नहीं, ये तो मेरे पुत्र जैसे थे, ये तो मेरे कुल के दीपक थे। जा, मेरे नजरों से ओझल हो जा, दूर हो जा। तूने जितना मेरे साथ गलत कार्य किया है, अन्याय किया है, मुझे पीड़ा पहुंचाई, इतनी तो पीड़ा मुझे संसार में कभी किसी ने नहीं दी। कहते हैं उसी समय अभी बहुत प्रसन्न हो रहा था और अब इतना दुखी हुआ, हर्ष और विषाद दोनों एक साथ उत्पन्न हुए। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। एक बात कहूं, दुर्योधन दुष्ट है, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी निशानी क्या होती है याद रखना, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी निशानी क्या होती है जाना तो हम सबको है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। ये परम सत्य है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जो सज्जन होता है वो ऐसे कार्य करके जाता है
कि हजारों हजारों वर्षों तक लोग उसको स्मरण करते हैं कि उन्होंने ये भवन बनवाया था, ये धर्मशाला बनवाई, ये बावड़ी बनवाई, ये मंदिर बनवाया, इतने अच्छे कार्य किए। और दुर्जन जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो भी जाता है तो लोग याद करते हैं, लेकिन कष्ट के साथ में याद करते हैं कि वो अंतिम समय भी ऐसे पाप कर्म करके जाता है कि लोग उसके लिए उसे याद करते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि राम गए रावण गए, बचे न एको आज, रह गए उनके केवल दूषित भूषित काज। रावण गए और राम गए, गए ना, दोनों गए। बचा क्या? रावण के दूषित कार्य पाप कर्म को हम लोग याद करते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं, है ना। रावण को जलाने का तात्पर्य है अन्याय को, अधर्म को समाप्त करते हैं, बुराइयों को हम जलाते हैं। और जब रामनवमी आती है तब हम क्या करते हैं? घर में घी के दीपक जलाते हैं। क्यों? क्योंकि राम की जो मर्यादा थी, राम का जो पिता के प्रति जो स्नेह था, माता के प्रति जो स्नेह था, अपने भाइयों के प्रति जो प्रेम था, हम उसको याद करते हैं। ऋषियों ने कहा कि राम से ऋषियों ने कहा, आपके माता पिता ने आपको कहा कि आप जंगल चले जाए 14 वर्ष के लिए, और आप जंगल चले आए। आपको तो युवराज बनाया जा रहा था, आपके पिता तो दशरथ बूढ़े हो गए। राम, तुम तो चाहते तो युद्ध से जीत लेते, ये तुम्हारा जो भाई है लखन, यही पर्याप्त था। पूरी अयोध्या को दशरथ के साथ में ये जीत सकता था, तो तुम जीत करके अयोध्या के राजा क्यों नहीं बने? तुम ये वन में जंगल में दर दर क्यों ठोकर खा रहे हो? भगवान रामचंद्र जी ने जो उत्तर दिया, ऋषि तो परीक्षा ले रहे थे भगवान के अंदर के प्रेम की, भगवान के अंदर के मानो मात्र पिता की भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। राम ने कहा, ये तो 14 वर्ष के लिए मेरे माता पिता ने मुझे आदेश दिया, माँ ने वरदान मांगा और पिता ने आदेश दिया। अगर मेरे पिता मुझसे कहते थे कि तुम पहाड़ से कूद करके आत्महत्या कर लो, या पहाड़ से कूद करके समुद्र में कूद जाओ, या अग्नि में अपने जाकर के अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दो, छोड़ दो, तो राम एक क्षण भी नहीं लगाता। राम हंसते हंसते अग्नि में जल करके अपने शरीर को छोड़ देता। और इसीलिए आज हम सब लोग राम को याद करते हैं। तो याद रखना, जो दुर्जन होते, दुष्ट लोग होते हैं, वो लोग ऐसा पाप कर्म करते जाते हैं, ऐसा निंदनीय कर्म करके जाते हैं कि उनको हम सब लोग कष्ट के साथ में याद करते हैं। और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ऐसा अच्छा कर्म करके जाते हैं कि उसको भी हम सब लोग आदर के साथ में याद करते हैं।